पिछले 8 महीनों से कोरोना वायरस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। 5 मई 2020 को जब कोरोना वायरस ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए, उस वक्त प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात होनी शुरू हुई। कहा गया कि यह कोरोना वायरस से बचाने में कारगर साबित हो सकता है। ठीक उसी वक्त आईसीएमआर ने 21 संस्थानों से यह कहा कि संभावित इलाज के लिए स्टडी की जाए। 3 महीने बाद आईसीएमआर की स्टडी सामने आई है, जिसमें कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इलाज बेहतर है या नहीं के बारे में बताया गया है, और ये रिजल्ट निराश करने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से जिंदगी और मौत के बीच जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए ये थेरेपी कोई काम नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कमेंट बॉक्स पर यह लिखने से पहले कि क्यों बार बार कोरोना वायरस के बारे में बात की जा रही है, ये जान लीजिए कि भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है, और साथ ही भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस 9 लाख के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर और कोरोना के संभावित इलाजों को लेकर क्या कुछ पूरी दुनिया भर में अपडेट है, ये बताना हमारा कर्तव्य है और जानना आपका अधिकार है। तो आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर क्या कुछ कहा है, पहले ये जान लीजिए। कोरोना से जंग लड़ रहे भारत को प्लाज्मा थेरेपी के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, लेकिन आईसीएमआर के ताजा शोध ने निराश किया। प्लाज्मा थेरेपी पर आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीज की मौत को रोकने में कारगर नहीं है, और न ही अगर किसी कोरोना मरीज की हालत गंभीर होती जा रही है तो उसकी हालत और बिगाड़ने से रोकने में मदद करती है। 14 राज्यों के 39 अस्पतालों में 464 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया। ये परीक्षण किया कैसे गया? ट्रायल के लिए इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप नाम के 2 ग्रुप्स बनाए गए। इंटरवेंशन ग्रुप में 235 कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, तो वहीं कंट्रोल ग्रुप में 229 मरीजों को कोरोना थेरेपी नहीं बल्कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया गया। दोनों ग्रुप को 28 दिनों तक मॉनिटर किया गया। इनके परिणामों के मुताबिक 34 मरीज यानी 13.6% मरीज जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उनकी मौत हो गई, और 31 मरीजों यानी कि 14.6 मरीज जिनको प्लाज्मा थेरेपी नहीं बल्कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया गया था, उनकी मौत हो गई। दोनों ग्रुप्स जिन पर ट्रायल किया गया, उनमें 17 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शोध में कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी का फायदा भी बहुत कम स्तर पर हुआ। सांस लेने की समस्या में कुछ कमी आई, और कोरोना के कारण जिनको थकान महसूस होती थी, वो थकान कम हुई। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी का बुखार और खांसी जैसे लक्षणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है और वो कैसे दी जाती है, तो वो जान लीजिए। दरअसल हमारा खून 4 चीजों से बना हुआ होता है: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है। इसकी मदद से ही जरूरत पड़ने पर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू करता है। यह लड़ाई एंटीबॉडी लड़ती है, जो प्लाज्मा की मदद से ही बनते हैं। अगर शरीर पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है तो कोरोना हार जाएगा। मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में बनी रहती हैं, जिन्हें डोनेट किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कैसे होता है? जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। ये एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उसके खून से ही प्लाज्मा निकाला जाता है, और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में ये एंटीबॉडी पहुंच जाती है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज होना संभव है। कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद ही प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है। हालांकि शोध के बाद प्लाज्मा थेरेपी पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी आईसीएमआर के कहने पर ही कुछ राज्यों ने शुरू की थी, और अब वो खुद ही प्लाज्मा थेरेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन आपको और हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल भी कोरोना के खिलाफ बन रहे हैं। बस हमें, आपको और हमें मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है, और वही करना है जो हम हमेशा की तरह यानी कि पिछले 8 महीनों से करते आ रहे हैं। फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।